स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अपने घरों के अंदर बिल्कुल महफूज होंगे। आपके जो एग्ज़ाम हैं वो चल रहे हैं, 10th 11th और 12th की मैं बात करता हूँ। एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, लेकिन 24 तारीख को यानी 24 फरवरी को आपकी इंग्लिश हो रही है। तो क्लास 12th की मैं बात करता हूँ, इसके लिए मैं कुछ आपको टिप्स दे दूंगा। जो आपका इंग्लिश पेपर है वो दो हिस्सों में बटा होगा, यानी इसके दो हिस्से होंगे। एक पार्ट रीडिंग कंप्रहेंशन और राइटिंग स्किल होगा, और दूसरा पार्ट जो होगा वो लिटरेचर का पार्ट होगा। लिटरेचर का पार्ट होता है आपकी टेक्स्ट बुक इंफॉर्मेशन। डियर स्टूडेंट्स, तो इसके जो कुल मार्क्स हैं वो 80 मार्क्स है मैक्सिमम मार्क्स, और आपको सिर्फ 26 मार्क्स लेने हैं पास होने के लिए, एंड यू विल गेट मोर देन दैट। और मुझे उम्मीद है कि आपको ज़्यादा आ जाएंगे, आपके पास एबिलिटी है। लेकिन पेपर का जो पहला क्वेश्चन होता है वो नोट मेकिंग पर होता है। तो इस तरह होता है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, मेक नोट्स बाय गिविंग सूटेबल टाइटल एंड आल्सो समराइज। इसका मतलब है कि पहले जो पैसेज दी हुई है इसको पढ़िए, इसको समझिए, यानी कंपेरेंड इसको कीजिए। तो इसके बाद क्या करना है, आपको एक टाइटल निकालना है, इसकी एक हेडिंग निकालनी है, और हेडिंग के बाद आपको नोट्स बनाने हैं, और नोट्स बनाने के बाद आपको समराइज करना है। समराइज का मतलब होता है जो पैसेज होती है इसका 1/3 देना होता है, यानी वापस देना होता है समरी लिख के, यानी इसकी जो थीम क्या है इस पैसेज का। तो नोट मेकिंग के लिए आपका क्या करोगे, 10 मार्क्स हैं इसके। आप पहले टाइटल लिखोगे, पैसेज पढ़ने के बाद, यानी पैसेज समझने के बाद आपको टाइटल निकालना है। तो टाइटल लिखोगे, इसके बाद आप नीचे लिखोगे नोट्स, और फिर पॉइंट्स निकालोगे, मेन पॉइंट्स। पहले मेन पॉइंट नंबर 1 निकालोगे, इसके बाद सब पॉइंट्स होते हैं, यानी मेन पॉइंट्स के साथ जो पॉइंट सपोर्टिंग पॉइंट है जुड़ जाते हैं वो लिखोगे पॉइंट नंबर 1, और पॉइंट नंबर 1 के साथ जितने भी पॉइंट्स मिलते हैं इन्हें सब पॉइंट्स कहते हैं। इनको आप सीरियली लिखो, लेकिन इस तरह लिखोगे 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, यानी पॉइंट नंबर 1 के साथ जो सपोर्टिंग पॉइंट हैं वो 4 हैं। किस तरह है, सीरियली 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, लेकिन जो मेन पॉइंट है इसका सीरियल 1 होता है। और इसी तरह आप पॉइंट नंबर 2 निकालोगे, जो मेन पॉइंट है, जो सब हेडिंग भी इसे कहते हैं, और इसके जो सपोर्टिंग पॉइंट्स हैं वो इस तरह निकालोगे 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, और इसका तरह पॉइंट नंबर 3 निकालोगे जो मेन पॉइंट होगा, और पॉइंट नंबर 3 के जो सपोर्टिंग पॉइंट्स होते हैं जो इसके साथ पॉइंट्स मिल जाते हैं 3.1, 3.2, 3.4, इस तरह लिखोगे। पॉइंट नंबर 4 कितने निकालोगे आप पॉइंट्स, लेकिन ये जो पॉइंट्स आपको निकालने हैं एब्रिविएशंस में आपको देने होते हैं, यानी आपको फुल वर्ड नहीं लिखना है, एब्रिविएशंस का इस्तेमाल करना है। तो इसके बाद आप की बनाओगे, की टू एब्रिविएशंस। एक साइड में लिखोगे बॉक्स बनाओगे, एक साइड में लिखोगे एब्रिविएशन, दूसरे साइड में लिखोगे फुल वर्ड। फॉर एग्जांपल, नॉलेज के लिए आप लिख सकते हो KNOWLED, यहाँ से लिखोगे नॉलेज। इन्फॉर्मेशन के लिए लिख सकते हो INF, और दूसरे साइड में इंफॉर्मेशन लिखो, और फिर आपको टाइटल फिर लिखना है दूसरे पेज पे। तो इसके बाद आपको समरी लिखनी है और इसको समराइज करना है। लेकिन अगर आपके पास समराइज करने के पूरी एबिलिटी मौजूद नहीं है तो आप पैसेज का पहला हिस्सा, मिडिल हिस्सा और आखिरी हिस्सा तकरीबन 100 वर्ड लिख सकते हो, क्योंकि 300 वर्ड्स की पैसेज होती है। इस तरह इसकी समरी बन जाएगी, तो आपके 10 मार्क्स आ जाएंगे। तो इसके बाद और एक पैसेज होती है जिसमें क्वेश्चन निकाले जाते हैं, तो आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, लेकिन इसका जो आंसर होता है वो पैसेज में दिया होता है, यानी आपको वो पैसेज समझनी है, कंप्रहेंड करनी है। दैट इज़ वाई इट्स कॉल्ड रीडिंग कंप्रहेंशन, इसलिए इसको रीडिंग कंप्रहेंशन कहा जाता है। आपको वो पैसेज समझनी है, और जो जो क्वेश्चन निकाले जाते हैं इसके बाद में आपको वो इन क्वेश्चंस का जवाब देना होता है, लेकिन पैसेज में से। तो इसके बाद आपको एडिटिंग के 8 मार्क्स आ जाते हैं। एडिटिंग का मतलब होता है कि इसमें एरर्स होते हैं, ग्रामेटिकल एरर्स। कभी कभी टेंस में गलती होती है, कभी आर्टिकल्स लगाने में गलती होती है, कभी प्रीपोजिशंस में होती है, कभी कंजक्शंस में होते हैं। ये गलती आपको दूर करनी है, 8 मार्क्स मिल जाएंगे। तो इसके बाद आपको एडवर्टीजमेंट भी आता है। तो एडवर्टीजमेंट 50 वर्ड्स का आ जाता है, एक बॉक्स में देना होता है। तो एडवर्टीजमेंट आप सिचुएशन वैकेंट होता है, सिचुएशन जो होती है, एक सिचुएशन वैकेंट का ज़्यादा आ जाता है,
मिसिंग आ जाता है, सेल का आ जाता है, ये आ जाते हैं एडवर्टीजमेंट। तो इसके बाद आर्टिकल्स भी आ जाता है, आर्टिकल लिखना, आर्टिकल 200-250 वर्ड्स का, जैसे कोविड-19 पे आ सकता है, ड्रग एडिक्शन पे आ सकता है, ये चीज़ें आ सकते हैं आर्टिकल में। और इसके बाद एक लेटर आ जाती है, फार्मल लेटर। इस फार्मल लेटर यानी जॉब एप्लीकेशन भी कभी कभी आ जाती है, और इसके साथ रिज्यूम भी आ जाता है। यू हैव टू राइट ए जॉब एप्लीकेशन और अ लेटर विथ रिज्यूम, आपको रिज्यूम के साथ लिखना। रिज्यूम मीन्स योर पर्सनल इंफॉर्मेशन। और दूसरे जो हिस्सा है इसका जो वो होता है क्या होता है, आपकी टेक्स्ट बुक इंफॉर्मेशन, यानी आपकी एक टेक्स्ट बुक फ्लेमिंगो है, इसमें पहले 2-4 जो टेक्स्ट लेसन्स हैं, इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं। और जो इसका जो दूसरा हिस्सा है पोएट्री सेक्शन, इसमें जो माई मदर एट 66 है, इसमें आ सकते हैं। रोड साइड स्टैंड वो पोएम है, इसमें आ सकता है। लेकिन आपको पोएम्स भी देखने हैं और जो प्रोज लेसन्स हैं वो भी देखने हैं। क्वेश्चंस आपको याद करने हैं, मेमोराइज करने हैं, दोनों आपके टेक्स्ट बुक से। इस तरह से आसानी से आप इंग्लिश पास कर सकते हो। लेकिन रिमेंबर, आपको एक चीज़ याद रखनी है कि आपका जो इंग्लिश पेपर है, इसमें स्टूडेंट्स की एबिलिटी देखी जाती है। यानी स्टूडेंट इस काबिल है, यानी इसमें एबिलिटी है कि वो चीज़ें समझ सकता है, वो कंपेरेंट चीज़ें कर सकता है। और आपकी जो राइटिंग स्किल है, राइटिंग स्किल भी आपकी चेक की जाती है। ये लेटर लिख सकता है, एडवर्टीजमेंट लिख सकता है, कभी कभी ईमेल लिख सकता है, तो आर्टिकल लिख सकता है, रिपोर्ट लिख सकते हैं। तो ये चीज़ें आपकी चेक की जाती है। और दूसरा जो पार्ट होता है लिटरेचर पार्ट, जो आपने सारे साल आपने पढ़ा है लिटरेचर, यानी आप इंग्लिश के 2 बुक्स हैं, फ्लेमिंगो और दूसरी बुक जो है, इसमें से क्वेश्चंस आ जाएंगे और दोनों सेक्शंस में आ जाएंगे, पोएट्री सेक्शंस और प्रोज में आ जाएंगे। एक जो क्वेश्चन होता है 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, लंबा क्वेश्चन जिसे कहते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, वो आ जाता है। और कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। और पोएम से भी एक पैसेज आ जाती है, पैसेज जो कि टेक्स्ट बुक से आ जाती है, जिसे कहते हैं सीन पैसेज। ये टेक्स्ट बुक से भी आ सकती है, इसको टेक्स्ट बुक प्रोज से भी आ सकती है और पोएम से भी आप लिहाजा आपको क्या करना है, आपको पोएम्स भी इनकी समरी थोड़ी देखनी है, और जो टेक्स्ट बुक्स हैं, जो प्रोज के लेसन, इनकी भी समरी देखनी है। यू विल गेट ऑल आइडिया, आपको सारा आइडिया आ जाएगा और इजीली आपको एग्ज़ाम पास होगा। दीज आर द टिप्स, ये कुछ टिप्स हैं जो एग्ज़ाम में आप करोगे तो आप पास हो जाओगे। लेकिन क्या होता है, डोंट कीप एनी सॉर्ट ऑफ फियर इन द माइंड, अपने माइंड में कोई खौफ मत रखो। यू शुड बिल्ड योर कॉन्फिडेंस, आपको अपनी कॉन्फिडेंस बनानी है। एंड एग्जामिनेशन इज़ नॉट रियल चेक ऑफ ए स्टूडेंट, ये रियल चेक नहीं होता है स्टूडेंट के, बट एट द एंड ऑफ द डे यही काउंट होता है। लिहाजा आपको मेहनत करनी है, ये टिप्स पे अमल करना है, एंड यू विल पास। आपको सिर्फ 26 मार्क्स लेने हैं पास करने के लिए, और आपको 26 से भी ज़्यादा 70% 75% मार्क्स आपको मिल सकते हैं। लेकिन आपको प्रोज भी देखना है, पोएम्स भी देखना है, और जो रीडिंग कंप्रहेंशन पार्ट है वो भी देखना है, और जो राइटिंग स्किल पार्ट है वो भी देखना है। और आप प्रैक्टिस कीजिए चीज़ों को, जैसे आपको लेटर प्रैक्टिस करनी है, कोविड-19 का आर्टिकल प्रैक्टिस करना है, और ड्रग एडिक्शन का आर्टिकल प्रैक्टिस करना है। ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस करनी है, एंड यू विल गेट ऑल द थिंग्स वेरी इजीली, एंड यू विल पास द एग्जामिनेशन विद अ नाइस स्कोर। और मुझे उम्मीद है कि आप आने वाले एग्ज़ाम, उसमें 26 को आपको जो एग्ज़ाम है इसमें बेहतर कर पाओगे। थैंक्स, बी ब्लेस्ड।